सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन पावन पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित परम आदरणीय साधक वृंद, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देव साहब संत व सत्संग के पुरोधा कहे जाते हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए जो ज्ञान वेद उपनिषद भारतीय संतवाणी के अंतर्गत उसी ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत व सत्संग का प्रचार किया। उन्होंने कहा चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, गुरु ध्यान और सत्संग। कल के सत्संग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, गुरु ध्यान और सत्संग में पहला सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जब तक प्रभु परमात्मा की कृपा नहीं होती है, सद्गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक किन्हीं को भी सत्संग नहीं मिलता। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। मानस के उत्तरकांड में हम लोग श्रवण करते, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। निमिष भर भी, एक पल भी यदि सत्संग मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। वह कौन सा सत्संग है? मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। एक तो चलता फिरता प्रयागराज सत्संग को कहा गया, एक प्रयागराज इलाहाबाद में है, और आंतरिक जिसको दिव्य चेतनमयी प्रयागराज कहा गया, वह हम आपके अंदर में है।
जहां पर इंगला पिंगला और सुषमना का संगम होता है, जहां पर गंगा जमुना और सरस्वती त्रिवेणी रूप में विराजमान है। उसी त्रिवेणी में एक क्षण भी यदि सूरत ठहर जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक क्षण हम अपने आप को ठहराने के लिए ही उससे पूर्व एक नाम का सुमिरन करते हैं, एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं। कभी आपने ध्यान के संबंध में सुना? योग के 8 अंग हैं। पतंजलि ने योग के 8 अंग की चर्चा की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। ध्यान किसको कहते हैं? जब मन शून्यगत हो जाए, जब मन निर्विषय हो जाए। मन को निर्विषय करने के लिए ही हम आप ध्यान करते हैं। हमारा मन शून्य में स्थित हो जाए। शून्य का मतलब क्या होता है? इसी शून्य में संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है। पृथ्वी शून्य में है, चंद्रमा शून्य में है, आकाश शून्य में, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी शून्य में ही समाहित है। हम आप भी शून्य में ही हैं। लेकिन मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, बड़ा अद्भुत शरीर है। इस शरीर के अंदर भी शून्य है। पिंड माही ब्रह्मांड। शरीर को पिंड कहा गया, लेकिन इस पिंडी शरीर के अंदर भी ब्रह्मांड समाया हुआ है। लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक इस बात को हम आप नहीं जान सकते हैं। बिन दया संतन की नहीं जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। परमात्मा अव्यक्त है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। एक व्यक्त कब होंगे? जब सद्गुरु की कृपा होगी। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजा अवस्था, सद्गुरु करुणा बिना। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक विषय त्याग बड़ा दुर्लभ है। मन शून्यगत हो जाए बड़ा दुर्लभ है। महाभारत काल का एक प्रसंग है। भगवान श्री राम के सानिध्य में कौरव और पांडवों के बीच आपसी कलह हुआ और भगवान की कृपा से कौरवों का संहार हुआ। उस महासंग्राम में असंख्य हत्याएं हुई थी। पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर वे राजा बने। राज सिंहासन पर जब बैठे उनका मन विचलित हो गया। एक तरफ विधवा स्त्रियों का रोदन क्रंथ बड़ा भयानक था।
उन्होंने कहा वेद व्यास जी से, महात्मा, यह गद्दी, यह सिंहासन रक्त सिंचित है। इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए असंख्य हत्याएं हुई है। मेरा मन विचलित हो रहा है, मैंने बहुत पाप किए, मुझे यह सिंहासन नहीं चाहिए। महात्मा वेद व्यास जी ने समझाया, पुत्र, यह युद्ध धर्म रक्षा करने के लिए हुआ था, यह धर्म युद्ध था। अवश्य इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हत्याएं हुई। ठीक है, तुम्हारा मन विचलित हो रहा है तो तुम कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर लो, मन शुद्ध हो जाएगा। तुम यज्ञ का आयोजन करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि महात्मा, यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, द्रव्य यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हम लोगों के पास जितना धन था सभी धन समाप्त हो गए युद्ध करने में। हमारे पड़ोसी राजाओं के पास जो धन था इसी महाभारत युद्ध में सहायता सभी लोगों ने किया, सबका धन समाप्त हो गया। अब मैं धन कहां से लाऊं? मेरे भाइयों के पास जो धन था उन लोगों ने भी समाप्त किया। धन तो अब है नहीं। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि मैं बतलाता हूं धन कहां है। तुम लोग पांचों भाई बड़े ही कर्मवीर हो, बलवान हो, आपस में मेल है, तुम लोग जो चाहो वह कर सकते हो। चलो मैं बतलाता हूं धन कहां है। वेद व्यास जी महाराज ने एक स्थान बतलाया हिमालय में, कहा कि यहां पर खुदाई करो। पांचों भाई पांडव खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते अपार धन उनको प्राप्त हुआ। पांडवों के लिए वह धन अव्यक्त था, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी के लिए वह धन व्यक्त था। वो जानते थे। पांडवों ने पूछा, महात्मा, यह धन कहां से आया? उन्होंने कहा कि वह मत पूछो कहां से आया। प्राचीन काल में महाराज मरुदगण ने यज्ञ किया था और यज्ञ समाप्ति के बाद उन्होंने जब ब्राह्मणों को जब दान देना शुरू किए, इतने दान दिए कि ब्राह्मण लोग ले नहीं जा पाए। घर ले जाते जाते वे लोग थक गए तो अंततः वह धन वहीं पर छोड़कर चले गए ब्राह्मण देवता लोग। वही धन उसी स्थान पर मिट्टी से दफना दिया गया। पांडवों के लिए वह धन अव्यक्त था, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी के लिए वह धन व्यक्त था। पांडवों ने महर्षि वेद व्यास जी के वचन पर विश्वास किया। बिना विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास यदि नहीं है परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती है। हम रोज गाते हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास भगवान शंकर और माता पार्वती है। श्रद्धा रूपी माता पार्वती, विश्वास स्वरूप भगवान शंकर। परमात्मा की भक्ति के पथ पर चलने वाले को चाहिए श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास नहीं रहे परमात्मा की भक्ति के पथ पर वह एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। पांडवों ने महात्मा जी के वचन पर विश्वास किया, कर्म किया। कर्म करते करते वह अव्यक्त धन प्राप्त हुआ। यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद फिर वो सिंहासन पर बैठे।
संतों ने कहा परमात्मा अव्यक्त है, मैं बतलाता हूं कहां मिलेंगे वो। हमारे परमात्मा गोपाल ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, न तो परमात्मा तीर्थों में मिलते हैं, न तो परमात्मा यज्ञों में मिलते हैं, न तो परमात्मा गंगा स्नान करने से मिलते हैं, न तो परमात्मा बहुत दान देने से मिलते हैं। संसार के लोग काष्ठों में, पाषाणों में, मूर्तियों में, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, खोजते हैं परमात्मा को। संतों ने कहा कि वह परमात्मा तो तुम्हारे पास है। सदगुरु से युक्ति जानकर अभ्यास करो, मिलेंगे। बाबा देव साहब ने कहा इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, सत्संग के बाद गुरु। कल आपने सुना था गुरु कैसे होना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जाद जाने बिना, गुरु और शिष्य नो। जिस गुरुदेव ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। जब सदगुरु के पास जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ब्रह्म ज्ञान जब हम आप सदगुरु से प्राप्त करेंगे तो बतलाएंगे कि परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। वो पहले यम नियम के बारे में बतलाएंगे। यम 5 है, नियम 5 है। परमानंद गुरुपाद ने कहा यम नियम के जो सार है वह मैं बतलाता हूं। सदाचार, सत्संग, गुरु, इसको ठीक ठीक से जान लो। सदाचार का पालन करो, एक ईश्वर पर विश्वास करो, और सदगुरु जिस उपाय को बतलाएंगे वह काम करो, तो परमात्मा तुम्हारे अंदर मिलेंगे। तो यम नियम, फिर आसन। गुरुदेव ने कहा एक आसन से बैठो। आप श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ेंगे वहां पर उद्धव जी ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु आपका ध्यान मैं कैसे करूं, यह बता दीजिए। भगवान ने उद्धव जी को माध्यम बनाकर संसार के लोगों को उपदेश दिया है कि ध्यान करने के संबंध में, कि पहले समतल आसन में बैठो। आसन आजकल आसन के बारे में हम लोग टेलीविजन पर भी सुनते हैं, 84 प्रकार के आसन होते हैं। इन संतों ने कहा कि नाना प्रकार के आसन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस आसन में तुमको सुविधा हो, आराम से देर तक बैठ सकते हो, उसी आसन में बैठो। भगवान कृष्ण ने कहा कि समतल आसन, उबड़ खाबड़ वाला जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, शुद्ध आसनी लगा लेना चाहिए। आसनी चाहे वह कम्बल का हो, दरी का हो, बोरा का हो, चाहे कपड़ा का हो, चाहे उस चटाई का हो, पवित्र होना चाहिए। आसन लगाकर बैठे जैसे बैठने के लिए गुरुदेव ने बताया है। गोद में हाथों को उत्तर ऊपर करके रख लीजिए। उसके बाद गुरु ने जैसा बतलाया है ध्यान करने के लिए, हमारे परमात्मा ने कहा धड़, गर्दन और मस्तक एक लकीर में होना चाहिए। ध्यान करने के लिए धड़, गर्दन और मस्तक एक सीधी लकीर में होना चाहिए। आंखों को बंद कर लेना चाहिए। ध्यान करने के लिए हमारे ग्रंथों में 3 प्रकार की दृष्टि बताया है। अमान दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। 3 दृष्टि में सबसे उपयुक्त कौन है? तो संतों ने कहा अमान दृष्टि।
अमादृष्टि है क्या? जिस प्रकार से अमावस्या की रात में चंद्रमा आकाश में नहीं रहता है, अंधकार ही अंधकार रहता है। यह सूरत जीवात्मा अंधकार मंडल में आ गई है। अंधकार मंडल से यह बाहर निकलने के लिए अमादृष्टि ही चाहिए। इसके लिए आंख की पलक को बंद कर लेना चाहिए। आंख बंद करके ध्यान करने की दृष्टि को अमादृष्टि कहते हैं। प्रतिपदा दृष्टि क्या है? आधी आंख खुली रहे। आपने किसी को देखा होगा कि आधी आंख खुली रहकर ध्यान करते हैं। संतों ने कहा कि उसमें बाधाएं हो जाएगी। आपके सामने से कोई आना जाना करेंगे तो आपकी ध्यान उधर चली जाएगी। आधी आंख खुला और बंद रखने के लिए आपको ध्यान वही देना पड़ेगा, आंखों पर ही। आंख पर दबाव पड़ेगा, इसलिए आंख खराब हो सकती है। अब ध्यान क्या करेंगे? आपकी ध्यान कहाँ है? आंख के ऊपर है। पूर्णिमा दृष्टि क्या है? खुली आंख रहने पर भी ध्यान लोग करते हैं, तो उसमें तो और बाधा होगी। इसलिए संतों ने कहा कि प्रतिपदा दृष्टि नहीं और पूर्णिमा दृष्टि नहीं, अमादृष्टि में ध्यान करो। जितने संत महापुरुष लोगों की आप तस्वीर देखते हैं ध्यान की मुद्रा में, सभी लोगों ने आंख बंद करके ही ध्यान किया है। चाहे देवों के देव महादेव को ही आप देखिए, उनकी प्रतिमा को हम आप देखते हैं ध्यान करने की मुद्रा में, तो बिल्कुल वो पद्मासन में बैठे हुए हैं और आंख की पलक बंद है। भगवान श्री कृष्ण भी अमादृष्टि में ध्यान करते थे, भगवान राम भी अमादृष्टि में ध्यान करते थे। जितने सारे संत महापुरुष हैं, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव अमादृष्टि में बैठो। और उसके बाद नसाग्र में ध्यान करो। मेरे गुरुदेव ने कहा कि एक ही बार में नसाग्र ध्यान नहीं कर सकते हो, उससे पूर्व जो कि तुम्हारा मन रूप और संसार में फंसा हुआ है, रूप और नाम जगत में फंसा हुआ है, इसलिए नाम और रूप जगत से मन को हटाना पड़ेगा। मन के साथ चेतन है, सूरत है, इसलिए सबसे पहले मन को समेटो। रामकृष्ण देव जी महाराज परमहंस पश्चिम बंगाल में संत हुए। उन्होंने कहा कि सरसों की पोटली के समान मन का हाल है। सरसों की पोटली यदि आप कपड़े में बांध देते हैं और एक बार बिखर जाए तो समेटना बड़ा कठिन होता है। और उसमें यदि फर्श बना हुआ रहे, घर का फर्श बना हुआ रहे, चिकना फर्श रहे, और यदि उस पर सरसों की पोटली की गांठ खुल जाए तब तो समेटना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार से एक बार मन समेटा हुआ यदि बिखर जाए, कहां बिखर जाएंगे वो? विषयों में। मन कहां बिखरता है? विषयों में। मन रूप में बिखर जाता है, मन शब्द में बिखर जाता है, मन स्वाद में, मन रस में, मन स्पर्श में, ये पंच विषयों में मन बिखर जाता है। इसलिए देखते हैं भगवान का नाम भी हम लोग लेते हैं और स्वाद भी नहीं छोड़ पाते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि कहाँ मना किया गया है खाने पीने के लिए। नहीं, खाते रहो मांस मछली अंडा शराब और हर हर महादेव भगवान शंकर का नाम लेते रहो, ऐसा नहीं होगा। मन तो स्वाद में बिखर गया, नहीं रस में बिखर गया। संतों ने कहा खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस अवगुण मारो। सभी संतों ने कहा मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। पहले आहार विहार को ठीक करो, तब आपका मन जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।